दोस्तों एक वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को सिर्फ एक पैगाम देते थे, अल्लाह की इबादत करो, शिर्क को छोड़ दो, सच्चाई और इंसाफ को अपनाओ। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को मक्का के सबसे बड़े ताकतवर समझते थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन बना लिया। उन्होंने सोचा इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन वक्त ने दिखाया जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनता है, उसका अंजाम हमेशा रुसवाई होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस्लाम के 5 सबसे बड़े दुश्मनों के नाम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस सन में हुई थी? 571 ईस्वी, 570 ईस्वी, 572 ईस्वी या 573 ईस्वी? जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और जिसका जवाब ठीक होगा उसे मैं दे दूंगा एक हार्ट, जिससे दूसरे लोग भी समझ जाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला नाम अबू जहल, कुरैश का लीडर, जिसे फिरौन ऑफ दिस उम्मा कहा गया। ये वही शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के दौरान उनके ऊपर मिट्टी डालता, जो दावत इस्लाम को सिर्फ एक मजाक समझता। लेकिन बदर का मैदान आया, 313 मुसलमान 1000 से ज़्यादा लश्कर के सामने, और वहीं अबू जहल जो खुद को मक्का का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी समझता था, ज़मीन पर गिरा दिया गया। एक आम सिपाही की तलवार के नीचे उसका सर काट कर दिखाया गया, और दुनिया ने देखा इज्जत के अरमान लेके आया था, रुसवाई के साथ गया। दूसरा नाम अबू लहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद सबसे बड़ा दुश्मन। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दावत ओपनली दी, अबू लहब ने चीख कर कहा तुझ पर हलाकत हो, इसके लिए हमें बुलाया था। अल्लाह ने कुरान पाक में तुरंत सूरह नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहब तब। और फिर हुआ ये कि अबू लहब को एक खतरनाक बीमारी लग गई। उसकी मौत के बाद उसका जिस्म इतना बदबूदार हो गया कि उसके घर वाले उसके पास जानना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसकी लाश को दूर से गड्ढे में फेंक दिया। सोचो कुरान ने जिसका अंजाम पहले ही बता दिया था, उसका हाल कितना खौफनाक हुआ। तीसरा नाम है आज़ बिन वैल। ये वो शख्स था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा कर कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवतार हैं, उनकी नस्ल खत्म हो गई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बचपन में ही वफात पा गए थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह नाजिल की, तेरा दुश्मन ही अवतार होगा। और बाकी हुआ ऐसा, आज़ बिन वैल की नस्ल मिट गई, आज उसका कोई जिक्र करने वाला नहीं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज हर अजान, हर सहर और हर जुबान पर जिंदा है। चौथा नाम है उकबा बिन अबी मुइत। ये वो शख्स था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठकर गंदगी फेंका करता था। एक दफा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, उकबा बिन अबी मुइत उनके सामने जुल्म का इजहार किया और तकलीफ पहुंचाई। सहाबा ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सब्र और दुआओं का सहारा लिया। बदर के दिन वहीं उकबा पकड़ा गया, और उसी जगह जहां वो मुसलमानों को जलील करता था, उसका खुद का सर जमीन पर गिरा दिया गया। ये था अल्लाह का इंसाफ। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वे खुद जलील होता है। पांचवा नाम है काब बिन अशरफ। ये मदीना का एक लीडर था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां लिखता था और दुश्मनों को उकसाता। उसने ऐसे शेर लिखे जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का मजाक था, लेकिन उसका अंजाम भी रुसवाई हुआ। उसके अपने ही कबीले में उसकी इज्जत खत्म हो गई, और आखिरकार उसकी दुश्मनी के सिलसिले में उसकी मौत हुई। दुनिया ने देखा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया, उनका अपना मजाक बन गया। दोस्तों ये थे इस्लाम के 5 बड़े दुश्मन, अबू जहल, अबू लहब, आज़ बिन वैल, उकबा बिन अबी मुइत और काब बिन अशरफ। सबने सोचा था वो इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन आज उनका नाम सिर्फ इबरत के तौर पर लिया जाता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर रोज अजान के अंदर दुनिया के कोने कोने में जिंदा है, रोशन है और कयामत तक रोशन रहेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये बात हिस्ट्री नहीं बल्कि हमें हक और बातिल का सबसे बड़ा सबक देता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इस कहानी का सबक सिर्फ एक है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करता है, उसका अंजाम सिर्फ रुसवाई होता है, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उसका जिक्र आसमान तक उठता है। तो आइए अपनी जिंदगी का मरकज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार बनाएं, और दुआ करें अल्लाह हमें उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, और आखिरत में उनके साथ हमें जन्नत अता करे। आमीन।